दोस्तों, मैं संजीत सर, फैकल्टी ऑफ विद्यार्थी कैंपस एंड रैपिडेक्स इंग्लिश क्लासेस नवीन नगर नगादा, है ना। मैंने इसके पिछले क्लास में मैंने टेंस का इंट्रोडक्शन बतलाया था। आज मैं, है ना, उसी का काइंड्स पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देंगे कि सबसे पहला कि काइंड्स ऑफ टेंस। तो यहाँ पे टेंस के 3 भागों में बांटा गया है ना। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, है ना, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला कि हम लोग देखें कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या है, जो अभी हम लोग कर रहे हो प्रेजेंट टेंस में है ना। पास्ट टेंस जो करके है ना छोड़ चुके हैं वो पास्ट टेंस में हो गया। और फ्यूचर टेंस क्या, जो कि हम लोग करने के लिए सोच रखा है ना, वो फ्यूचर टेंस। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, हम लोग बचपन में हाफ पैंट पहनते थे, तो मेरा अभी पास्ट में चला गया। अभी वर्तमान में कौन है, फुल पैंट है, तो यानी कि हमारे प्रेजेंट में हो गया। और धोती कुर्ता का तैयारी है, तो यानी क्या है, फ्यूचर टेंस में चला गया। तो सबसे पहला यहाँ पे देखना है कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वैसे कार्य जो वर्तमान समय में किया जाता हो वो उसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं कि दैट एन एक्शन इज डन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। और दूसरा क्या होता है, पास्ट टेंस, यानी कि बोल सकते हैं कि वैसे कार्य जो भूतकाल में किया गया हो तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल, यानी वैसे कार्य जो फ्यूचर टेंस में किया गया हो तो उसे भविष्यत काल किया जाए। तो अब यहाँ पे देखना है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, पास्ट भी 4 होता है, फ्यूचर भी 4 होता है, यानी कि चाना तीनों का 4 बेटा होता है। तो अब जानना है कि कैसे होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे कि पहला हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको और नाम से भी जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो जाता है, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसको और नाम से जानते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसको और नाम से जानते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और तीसरा मेरा है, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मेरा चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान देंगे कि प्रेजेंट टेंस 4 को होता है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसको और नाम से जानते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसको और नाम जानते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। और चौथा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे पास्ट टेंस में, है ना। पास्ट टेंस भी 4 होता है ना। जो कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसी प्रकार से प्रेजेंट के जगह पर सिर्फ क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। यानी कि है ना, सिर्फ प्रेजेंट के जगह पर पास्ट लिख दोगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, है ना। इसी को सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना।
इसी को और वो लिखा हुआ दूसरे में, इसी में क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तो इसी में हो जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसमें हो जाएगा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मैंने अभी बतलाया था प्रेजेंट टेंस में। अब इसी को देखिए कैसे होता है, पास्ट टेंस को कैसे बांटते हैं, है ना। हमने क्या कहा कि सिर्फ प्रेजेंट की जगह पर पास्ट कर देना, तो इसी तरह से देखिए इसमें क्या करना है, पहला है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी में दूसरा क्या हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए यहां पे ध्यान देंगे, है ना, यहां पे ध्यान देंगे, अभी हमने क्या कहा था कि प्रेजेंट के जगह पर पास्ट करना है, तो पास्ट तो यहां पे देखिए क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी को क्या एक नाम से जानते हैं, है ना, सिंपल पास्ट टेंस। इसी को अगला क्या है, दूसरा में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी को और नाम से जानते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। अगला जानेंगे, इसी का और एक नाम से जानते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी कहने का मतलब हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट के दो नाम से जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और एक सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको और नाम से जानते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसको और नाम से जानते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अगला है तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, और अगला है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा है ना। तो फ्यूचर को 4 भागों में बांटा है, तो इसके जगह खाली क्या करना कि पास्ट के जगह पे फ्यूचर लगा देना, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगला हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है ना। आप भी अपने कॉपी निकालिए और कॉपी पे निकाल कर उस पर प्रैक्टिस कीजिए, है ना, कि सर कैसे बता रहे हैं, कैसे लिखना है। तो बस कुछ नहीं करना है, कॉपी फटाफट निकालो और उस पर रिवाइज करो, लिखो वहाँ पे कि पास्ट के जगह पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा लिखेंगे, है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा लिखेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो देखिए जीता, और देखिए बार एक चीज ध्यान देना है कि लिखते समय बोलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं जब तक सीखेंगे नहीं, है ना। क्योंकि लोग कहते हैं कि कलम से इतना लिखो, कलम से इतना लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए, कुछ लिखो दोस्त ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए, और ना लफ्ज में वो दर्द पैदा करो कि वह गज़ल बनने पर मजबूर हो जाए। तो मेरे भाई, है ना, पढ़ाई इतना आसान नहीं है। पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा आपके अंदर जोश आना चाहिए, आपके उमंग होना चाहिए, आपके पास पैशन होना चाहिए, है ना। तभी विद्यार्थियों, है ना, स्वामी विवेकानंद बोले हैं कि विद्यार्थी अपने लाइफ को, यानी कि अपने हाथ का रेखा स्वयं बदल सकता है। सिर्फ किस चीज़ के बल पे, तो परिश्रम के बल पे। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, आप इसको अपने से कर सकते हैं और अपने घर में रिवाइज कीजिए, अच्छा होगा, है ना, इसको क्लियर कीजिए। तो